आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 मई 1996 शाम 5 बजे भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 196। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो मैं इस टाइम पर आकर के आप लोगों के दर्शनों के लिए यहाँ आ गया। सत्संग तो शाम का होगा और वक्त तो होगा। और मैं एक बात भी बता दूं, मैं 9 बजे करीब यहाँ जा सकता, ठीक है, 9 के फेर में, और 10:30 तक सत्संग करूँगा। और यही बता दूं, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, न मैं दिनों चला जाऊँगा। ये तो इतनी बात से ज़्यादा बूझने की नहीं। सवेरे का सत्संग मौज होगी जैसा होगा। और मैं आपकी हाजिर क्यों, वहाँ भी 2 दिन हो गए, परसों भी सत्संग था, कल भी था, आज भी अब लग वहाँ बैठे काफ़ी मानस। यहाँ का तो ऐसा व्यवहार से एक मानस 17 बार मिले तो भी जाने मिला है कौन। यार क्या जुल्म हो गया। काफ़ी यहाँ तो बड़ी शांति रहती है मेरे को। मैं तो वहाँ दिनोद की बातें कर, यहाँ तो मेरे पास न कोई फालतू जा, ठीक रहता हूँ। वहाँ तो और कोई नहीं, तो वो लड़की ने उड़न लागी जाए कि हम जाएंगे मिलें, क्यों मेरे बिगाड़े आसान से। मैं तो बल्कि ये तो यूँ कह दी कि नहीं महाराज जी नहीं मिलेंगे, और मैं सुन लूँ, मैं कभी आवन दे, तब ये क्या करे बेचारे। मेरा व्यवहार ये, क्यों मैं छोटी उम्र थी साधुओं का बहुत गया। जहाँ जिस साधु के पास जाया करता था उसके को पैरा पाम दाग गए तो मैं कह अर्दा हुआ, ये तो मनिस्टरों का काम है, पैरा लग रहा। साधु महात्मा पैरे की क्या जरूरत है। जिसके साधु का आगे पैरा लग गया वो साधु कौन कहेगा उसने, उसको मनिस्टर कहो, राजे महाराजे कहा करो। मेरे में ये कमी समझ लो, चाहे सच्चाई समझ लो, मैं इन चीज़ा सारा बच के रहा। सुर सच्चाई तो महाराज फकीर चंद पंडित थे, होशियार का दे संत ताराचंद, आग लागो इस गुरुआई का, आग लागो इज्जत का, मान बढ़ाई का, अपनी आत्मा साफ रखना। मेरे बात जची से मन अपनी आत्मा का फिक्र है, समझ गए। कई महात्मा अपनी आत्मा को काली कर लेते हैं, कई संत अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। उसका क्या दशा होती है, तुम लोग खिंच जाओगे। मन मैं उस महापुरुष की बातें कहता हूँ, किसकी, मेरे सतगुरु अरमान साहब की। यही फकीर का, ये द्वारकादार उनके सोबरलाल के चेले कई ऐसे थे त्यागी। उनका अर्धा महाराज जी बेटा एक बात कह दूँ, मैं कहो, अरे पगला, जो गुरु खुद छिड़की मरता है, अस्पतालों में जाके जान देता है, वो अपने शिष्यों ने कैसे तारेगा। मेरा दिमाग घूम गया इन बातों सुन के। जो खुद 420 करता है गुरु बनकी अपने शिष्यों पे, तो उनका उद्धार कैसे करेगा। चेले तो आप ही डूबेंगे 420 में, गिर जाएंगे। और बात क्या थी, मैं कई दफे कई ये बातें मैं भी गिर जाता। गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। मगर जब सतगुरु पूरा मिल जाता है तो शिष्य को तो आप ही कर लेता है, ठीक समझ गए। जिसको उसमें गुरु में कमी है तो चेला क्या करे। कहते तो तुम ये हो, गुरु बेचारा क्या करे, चेला ही में चूक के दो मारी थी लागी नहीं बंक दाड़ में फूक। गुरु बेचारा के करे, चेला ही में चूक।
ना माँ बाप का असर पड़ता है बेटा बेटी पर। माँ बाप अपनी माँ अपने बेटे को चोर बना देती है और माँ एक खुदा बना देती है। किसकी कथा सुनी आपने? राजा शिखरध्वज की सुनी होगी ना। वो चुड़ाला रानी थी, उन्होंने अपने बेटे महात्मा बना दिए सारे, और गुरु की उस पति की भी गुरुवाणी बन बैठी। मैं कथा मेरे याद नहीं है, सुनी बड़ी से मतलब ये गणपति की बड़ी भारी यादगारी बहुत सुनी है। इसीलिए माँ बाप का बड़ा असर पड़ता, तो मैं कहता हूँ सतगुरु का भी असर पड़ता। मेरा सतगुरु तो एक महापुरुष मालिक थे, त्यागी थे, उनके दर्शन कर लिए, उन्हें भजन की क्या जरूरत है आपको? अच्छा इसी बात। हाँ, जिस औरत ने अपने पति पर धर्म को न मान लिया, उसने भजन की क्या जरूरत है? क्या परमात्मा नाम लियो, अपने पति का भी नहीं ले सकती। जिन्हें गुरुमुख पणे को न महा दिया, उन्हें और जरूरत किसकी रहेगी बताइए? गुरुमुख की गति है बड़ी भारी। गुरुमुख कोटि न जीव भारी, करोड़ों को बाहर देता गुरुमुख। तो आप क्या कहोगे? आप तो तेरे बैठे सो। आपने कभी ये बातें नहीं सोची, मेरे दिमाग में आ गई तो मैं आपको बता दिया। आप क्या ये सोचते हमारा भजन नहीं बनता, ना हम भजन करते नहीं क्या? अगर आपको रस दयाल पर विश्वास, आप तेरे बैठे सो। अगर भजन करके तेरे तो मालिक का कौन नौरास है? इसीलिए सतगुरु, जिसको सतगुरु पूरा मिल गया उसका लेखा निमट गया। अगर मैं पूरा नहीं हूँ, जान दीजिए मैं तो सेवक हूँ। तो मेरे दाता हजूर महाराज अरमान साहब पूर्ण पुरुष थे। थोड़ी बार के लिए मैं कहता हूँ, कहना नहीं तो वह भी पूरे नहीं थे। तो अगर महर्षि शंवरलाल पूर्ण पुरुष थे, थोड़ी बार सोचो, अगर महर्षि जी भी पूर्ण नहीं थे तो हजूर महाराज शालक राम तो गुरुमुखों के गुरुमुख थे, मानोगे? और हजूर महाराज भी नहीं थे तो स्वामी जी तो कुल मालिक ही तेरा धाम तक आए थे। एक संत सतगुरु बगैर भजन करे भी 7 पीढ़ी तक अपने जीव को ले जाता है। हम तो 5वीं पीढ़ी, 2 पीढ़ी लग भी संत सतगुरु नहीं आया तब भी उद्धार होगा, और राधा स्वामी दयाल नहीं छोड़ देगा। राधा स्वामी से गुरु फेर न मिले री, राधा स्वामी को पकड़े फेर न छोड़ दे रही, क्यों? फिर छोड़ ही नहीं सकते न। काफी लोग थोड़ी थोड़ी बातें ले करके न और डेरे चला रखे से, उनकी एक एक बात लेकर के हम तो एक नहीं ना। हजूर स्वामी जी महाराज की चाल थी, उसी चाल पर चल रहे सा। मैं मेरी बातें तो नहीं कहता ना, चाचा साधु राम एक किताब लिख रहे से, और वो किताब जो तुम्हारे हाथों में जाएगी इनके जीवन, उसमें तुम खुद ही कह दोगे कि हाँ ये तो एक कोई शीशा हमारे सामने कर दिया, हम भूले बैठे थे कि वाकई हमारी चाल तो स्वामी जी महाराज के वक्त में थी, गुरु नानक के वक्त में थी, रैदास के वक्त में थी, कबीर साहब के वक्त में थी। वह संत उनकी प्रणाली भूलती गई। वह चाल तुलसी साहब के पास में आई और वह चाल फिर स्वामी जी पे त्यागी, और सब चाल में लकड़न्यारी चाल बदल गए। हमने वह चाल बदली नहीं साल तक। आप लोगों ने इतना कहने तभी नहीं होगा। मैं क्या कहा, उनकी किताबें थोड़ी लिखी है, मैंने सुनी थी। मन का वाह, मेरा हुक्म था आप ऐसी करो जैसे हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा शालिक राम के हाँ कि कोई नई चीज प्रकट करके लाया। वो दूसरे दिन आ गया, बोले लिया आया महाराज। क्या लाया? कि आप तो वहाँ आवाज देते हो कि वहाँ तो साहिब स्वामी की धुनी है ना, तो क्या वहाँ तो राधा स्वामी की ध्वनि होती है। तो मैंने भी एक दिन ये कहा था, 2-3 काम जुम्मे लगाता हूँ आपके, सोता बुजुर्ग, मेरा हक तो नहीं, फिर भी कोई बात नहीं ने, आपके हमारे नाता है ऐसा। बोला बताओ, मैं ये बातें करो। इनका जरूर भी करूँगा।
तो वो बातें कभी तुम्हारे हाथ में आएगी जी पता लग जाएगा, मालिक जल्दी जल्दी करेगा। तो तुमने ये पता लग जा हम किस लाइन के साथ, क्या हमारी मजबूती, कितनी हमारी डूंगी जड़ है। हमारी जड़ तो सरटी रची तो पहल के भी सर, और अब भी सर आगे हमारी जड़ हाल नहीं सकती ने। और राधा स्वामी नाम कुल मालिक का नाम चारों जुगों का से, कोई भी ऐसा नू नहीं कह सकता। राधा नाम वर्णात्मक धुनात्मक से स्वामी जी ने खुद ने कह दिया, लेखन पढ़न में आया वो ही वर्णात्मक को आया। और फिर के सुमरण में गए भुलाई, फिर क्या बरादर दर के धक्के खाई। संत मत में न विरोध है, न ईर्षा है, न कोई झगड़ाबाजी से। संत मत तो करनी का मत से, और ये तो करनी का खेल से, करनी करे वो अपना काम कर लेता। क्या तुम्हारा सत्संग तो 25 साल शुरू होया था बसंत पंचमी में, कई साल हो गए, 200 साल के सत्संग से। अरे सत्संगों को सुन कर भी लोग रीस में आ जाते हैं, कहते इतना जल्दी आगे क्यों गया। मैं कहता हूँ ये तो पता नहीं इनकी मेहरबानी से, महापुरुषों की, सतगुरुओं की। उन्हें कुछ करना होगा, कुछ करवाना होगा उनकी मर्जी से। सच्चाई का मार्ग तो एक ही है कि सच्चाई को खोज लो, बस सच्चाई को समझ लो। सच्चाई कितने लानी नहीं तुम्हारे पास में। जैसे मैं कहा मेरा दिमाग हाल गया इन बातों ने सुन के, क्या सच्चाई है कौन सी। अब इस बात को पर शाम का सत्य इसी शब्द पर दूंगा। मेरा दिमाग तो हालता, मैं क्या कहूँ, कितना वर्णन करूँ। मर कोई गीता का सारा ले चलता, को रामायण का सारा ले चलता, को भागवत का सारा, कोई पिछले संतों सारा लेके चलते हैं, अपना वक्त का सारा लेके तो कोई संत ही चलता है। हमने हवाले जरूर देने पड़ते पिछलों के, फिर वक्त का हवाला देना पड़ता, अपना खुद की बीती बातें करनी चाहिए। मैं जितना सत्संग में करता अपनी बीती बातें बताया करूं, फालतू में बता भी नहीं सकता, न मेरे पास में है। मेरी तो बीती से जितनी मेरा तजर्बा से उतरा, क्यों पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं न, सीधा सादा हूं। ये बातें मैं कई आपने ख्याल किया होगा कि क्यों जाएंगे महाराज जी, क्यों एक सत्संग देंगे, ये क्यों का जवाब तो सबको तो दिया नहीं जा सकता ने। और समझदार मानस तो कुछ न कुछ हमने आइडिया लगा ली, पर सत्संग तो थोड़ी बार का एक काफी है। मैं एक ही बात कह के जाता और इसके ऊपर आपको सत्संग दूंगा कि तुम जितने बैठे सब के सब तुम अपने वादे को भूले बैठे सो। जो अपना किया कौल भूल मत बंदे, जो अपने किए कौल को भूल जाता, अपने वादों को भूल जाता, वो 84 तो नहीं बच सकता कभी भी। उन्हें नरकों के मुंह देखने पड़ते। जो कोई भागी है जो अपना उस वचन को याद करता है, तुम अगर उस वचन को याद कर लिए तो मेरा भी ऋण तार दोगे। अगर उस वचन को याद नहीं करते तो मेरा ऋण भी नहीं तार सकते। मैं क्या गुरु बन के कहता ना, सेवक का भी ऋण होता है। सेवक का इतना भारी ऋण होता। मैंने एक कहानी सुनी थी अमेरिका में, जो सेवक था, उस सेवक ने क्या करे, अपने मालिक के लिए अपना खून बेचा। वो मालिक काट किया, उसके बेटों ने घर थे और बाहर जाके मजदूरी कर नहीं सका ने, हथियार को चीज थे नहीं नो। अब तो उस सेवक ने क्या करा, पैसे नहीं थे, कहीं खून बेचा, अपना खून बेच दिया। खून बेच के उसके पीछों थे और उसको औजार ला के दे दिए अपने मालिक ने कि लो महाराज मैं लिया। सुन थप्पड़ मारे कि तू कहां से लिया, चोरी करके लिया। सब बोला नहीं महाराज। पर उसने 2 बार अपना खून बेच के न अपने मालिक के लिए, वो सेवक था कि दूसरे का पालोड़ा। तुम सत्संगी भी भूल जाते वादे को।
तो न फिर उसने किसी ने मारा पीटी, निकल जा मेरी नजर नू नहीं कहा, मैं मेरा खून बेच के लिया सू। उन्हें मारा पीटी करी, बोला महाराज मारो मत नहीं, मैं बिल्कुल हक हलाल की कमाई के लिया सू पैसों के, और अपना काम शुरू करो। जब ये बातें ज्यादा सिर चढ़ गई तो कोई देखता गणपत वर्गा था, साधु राम वर्गा, वो कहने लगे क्या करते हो आप, तो बहुत सज्जन मानस हो, इसको मारते क्यों? बोला ये इतनी चीज लिया से कहाँ से लाया पीछे? बोला मेरे को पूछो। बोला क्या इन अपना खून बेचा से, और एक बार नहीं 2 बार बेचा से। छाती का लगल कि मेरी खातिर अपना खून बेच दिया, क्या मेरी खातिर आप 2 घंटे दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते। तुम माता बहन हो, अपना जेवर दे सकती हो, अपनी इज्जत दे दी से भाई, ये सब मर कदे सतुर के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते, तो उसने अपना खून दे दिया। और वो इतना बड़ा मिस्त्री बना, उसका गुरु बना रखा था, वो बड़ा भारी और करोड़पति बन गया और मरण ला गया। क्या बेटे भी आगे वो दुखी हो कि उसके पास में अपने बेटे ने उसकी जायदाद बना दी। ये तो इस मेरे सेवक की से, मैं सेवक हूँ, तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। सेवक के नाते तो आप लोगों की मदद करता हूँ, सेवक के नाते तो मेरा टेम नहीं देखता, मैं अपना खून भी तुम्हारे लिए बेचता हूँ। और फिर भी तुम्हारा में जब कमी है तो क्या करोगे आगे चल के न? इसीलिए तुम सेवक की बात सुन के न और ऊंचे चढ़ने की कोशिश करो, भक्ति करने की कोशिश करो। ये बार बार टेम नहीं मिलेगा तुमको। ये मैं फिर आऊंगा शाम को, मेरी यादरी बताऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँ था, तुम वादे को याद भूल रहे सो। अगर वो वादे को, उस वचन को याद कर लोगे तो तर जाओगे, रण उतर जाएगा तुम्हारा। मेरी कहानी किताबों की नहीं है न, मेरी कहानी खुद दुख भरी है और मैं खुद भी दुखी हूँ, इसलिए आपका अगर रोता हूँ। मैं सेवक हूँ आप लोगों का। मेरे तो मेरे गुरुओं का दुख नहीं दे, मेरी माता का दुख नहीं देखा। जब तुम्हारा क्या दुख है, तुम बड़े दुखी हो। क्यों दुखी हो? तुम अपना वादा भूले बैठे सो, अपने वचन को भूले बैठे, इसलिए दुखी हो। और मैं सुख दुखी न्यू हूँ कि जब बताइए बच्चा अपने बुजुर्गों का दुख देख के सुखी होता, मैं सेवक कहता हूँ अपने आप को। और जब तुम मेरे बुजुर्ग हो, गुरु, और तुम दुखी हो तो मन सुख करे सो। पर तुम दुखी किस तरह हो? तुम वादा भूले बैठे सो। इसलिए मैं दुखी क्यों हूँ कि ये इतना भारी दुख तुमने भोगना से, जलम मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी जैसे बिच्छू डक मारे 1000। तुलसी साहब कहते हैं कि जामन मरण का इतना भारी दुख से 1000 बिच्छू डक मारती, इतनी पीड़ा होती है, जामदिन मरती। सोचो बच्चे के नए दांत आते तभी माँ कहती बड़ा दुखी से मेरा बेटा, दस्त लाग गया और हो गए। जामन मरण का बड़ा भारी, तो मैं तुम्हारे दुख ने देखी दुखी सू कि तुम संत मत की शरण में आकर के न, स्वामी जी महाराज के वक्त की बात है, कहते मैं संत मता ऊंचा कर पकड़ा, और जब फिर भी मेरी तो हार हुई तो संत मत का बट्टा लागेगा। अगर तुम रासुमत में आगे रासु दयाल की शरण ले ली और फिर भी तुम उस बावड़ की नरकों का मुंह देखोगे तो संत मत का बट्टा लागे से। मगर फिर भी चेतो में दुखी क्यों सो? तुम्हारे करनी का बगैर तुम करनी नहीं करते क्या? मैं 2 घंटे मांगे से तुम्हारे पास झोड़ी पसार की ने। एक भिखारी महात्मा गांधी ने किस पर जवाहरलाल के बाप पर जवाहरलाल मांग लिया, अपना बेटा दे दिया था। उसके बाप ने के ले जाता, उसने सारा देश आजाद करवा दिया। मैं भी तुम्हारे पास में कुछ धन नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, एक ही चीज मांग, 2 घंटे। रात 24 घंटे तुम घर का काम कर, 2 घंटे। वो 2 घंटे किस लिए? चोरी दारी बदमाशी के लिए नहीं, तो 2 घंटे बरकत होकर के ने राधा सिंह दयाल का नाम जपा करो। तुम बंद जैसा हमारा देश आजाद कर दिया था, उस जवाहरलाल के बाप ने अपना बेटा दे करके, इसलिए तुम भी आजाद हो जाओगे। किस तरह जामन मरण थे। और ये सबसे बड़े दुख हैं
इनका आजाद हो जाओगे, खरा ब्राह्मण मन मिट जाएगा। मैं तो यही भीख मांगी है तुम्हारे पास। अगर कोई भागी होगा तो कोई बड़ी तुमने देना तो पड़ेगा। कदे शराबा में देते हो, कबाबा में देते हो, चोरी जारी बदमाशी में, दूसरे मुकदमेबाजियों में देते हो, या और इशारामा में दे देते हो। 2 घंटे वह नहीं दे सकते कि तुम्हारा अगत में भी कामयाब और जगत में भी कामयाब। जगत में लोग इज्जत करेंगे और अगत में मालिक रात सुन दयाल तुम्हारी इज्जत करेगा। वो 2 घंटे तुम्हारे काम में आऊंगे हर जगह। वो 2 घंटे मांगे समझ। और मैं आजाद करने के लिए इले आ गए तुम्हारी मर्जी से। मेरा के कहना, क्यों तुम नमक हरामी सो सब के सब। वो नमक हरामी उसको कहते हैं, मेरी बात चल पड़ी क्या करूं। नमक हरामी उसको कहते जो अपने आसान को भूल जा। तो आप कहोगे हम आसान भूल गए, बिल्कुल इतनी कसूता भूले बेटे। इसलिए मैं खुला दड़ाकर माता और बहनों को किसी संत ने नहीं कहा, मैं कहता हूं मैं सेवक होकर के आप लोग तुम नमक हरामी सो। अगर वो नमक हरामी का बदला तार दो तो तर जाओगे, फिर न आओगे संसार में कदे भी। नमक हरामी किसको कहते, जो वादा कर लेता और पूरा नहीं करता। मैं बयानी का आश्रम रखा, नीम रखी, मैंने कहा 2000 गज जगह। चाचा साधु राम बोला मेरा अनुभव में नहीं करूं, ज्यादा 3-4 एकड़ जमीन ले गया। दूसरे मैंने कहा था अपनी छाती पर ईंट बोना, चाचा मेरी छाती पर मत बोना। हिम्मत हो तो बोला मेरी हिम्मत समन पास ले कोई पता नहीं ना, आप करते हैं, आप ही काम करते, मन तो पता भी नहीं न। छाती पर ईंट बोई, दुख पार सुख पाओ। तो मैं भी आप लोगों ने सत्संग करके बताता हूँ कि आप लोगों को ख्याल आया कि हम नमक हरामी कीर्तन किस तरह से कि तुम्हारे वर्गा कीर्तन को भागी वैसे बदला तारा, सब कीर्तन सो। तुम गुरु का बदला क्या तारोगे, तुम तो बड़े गुरु का बदला भूले बैठे सो। बड़ा गुरु कौन है, कुल मालिक रात सुन दयाल है। नहीं है कथा के गर्भ में कौल किया था, सब के सब जानते हो। और उस किसका कौल किया, किसका आगे, काल महाराज का आगे। 3 लोक का मालिक वो इसे मड़काल महाराज को भूल गए। संत महात्मा पर 4थे लोक का पता देने के लिए आए, तब उसको भी भूल जाते। क्यों काल को भूल गए, आगे कड़े जाओ बेचारे। इसीलिए अगर तुम सब के सब चेत करके न अपनी पुरानी बात ने याद करो कि वाकई हम भूले बैठे हैं। गर्भ में कौल कराया था, गर्भ भीतर कौल किया, बाहर आने की भूल गए। 2 कया करते थे, वो भूल गए। तो क्या गुरु का ऋण उतार सकते हो? सतगुरु का ऋण क्या, सतगुरु नाम देता कहता 10वां सा गुरु को भेंट करना और गुरु के प्रसाद से जिंदे रहना। क्या तुम कदे गुरु का प्रसाद लेते हो? क्या तुम कदे 10वां हिस्सा देते हो? तुम तो घना करते हो, तो कोई कमाई करता बड़ा अफसर को पीछे वाला 10,000 रुपये कमा लिए तो 1000 रुपये दे देगा भेंट में। कोई बार में 10वां दिए नहीं है, 10वां सा डूब जाओगे। ये तो दोगे व्यवसाय लोगे तो कौन सा तुम प्रसाद झूठी रोटी गुरु छोड़ता या कुरड़ा मारा। आजकल के गुरु रीस पकड़ते, पूर्ण पुरुष को कुरड़ा मारना तो गंदे मानस भी प्रसाद में कुरड़ा मार में नहीं सिखाई। मन में घटिया मान देख के कुरड़ा मारते प्रसाद, उस प्रसाद को तुम खाओ, वो पूर्ण तो है नहीं, उसकी बीमारी तुम लग जाए। क्या वो झूठा है तो तुम झूठे बन जाओगे। अगर चोर है तुम चोर बन जाओगे, जार है जार बन जाओ। और मैं नाम नहीं लेता, मेरा तजर्बा है। एक मानस के सारे चेले बागी हो गए और सारे चोर बदमाश है। उस गुरु कुरड़ा मारा करता, उन अपनी चेली के 2 गर्भ गिरवाए। मेरे पास इतिहास है, मैं किसी की बातें नहीं, मैं तो सतगुरु ने बचा दिया, या मेरी बुलबुलिया सी बहनों ने बचा दिया, मेरी माता ने बचा दिया, या आप लोगों ने बचा दिया कि मैं सेवक था। आप लोगों डरदा में किसी हाथ भी नहीं लगा कि तेरी क्या कदर रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों का ऋण कैसे तार दो, आप मेरे गुरु के रूप हो सब। मैं अपने गुरु का ऋण तारता हूं, तो आप भी मेरे सारे गुरु है, ये माता बहन भी मेरी माता है। मैं तो अपना ऋण तारने के लिए आपका दौरे बैठा हूं। इसलिए दूसरी की शर्म का बच के न उन लोगों के काले में हो गए, झूठा खाका उनके गुण में आ जाते।
मेरा झूठा प्रसाद अगर एक बार भी ले लोगे थारी 7 पीढ़ी तर जाएगी। मगर कौन सा झूठा प्रसाद में टूक खाता वो तोड़ की न खा लिया, वो तो झपटी मार वो नहीं है न। तो कौन सा मेरी जबान तो बातें लकड़ दिए मेरा प्रसाद है, ये मेरा उपदेश है, ये मेरा निजी उपदेश है और ये मेरा तुमने पार ले जाने का उपदेश है। मैं कथा वार्ता ही बातें नहीं करता, ये मेरा वो उपदेश है तुम भवसागर तक तिर जाओगे, ये प्रसाद है। वो क्यों है प्रसाद? जबान तो लकड़ता है, जबान लिब लाने तो प्रसाद बनता, हाथ लाने दृष्टि डालने से मगर सब तो पवित्र तो लिब लाने जीव लाने तो उत्तम प्रसाद मानते हैं। मैं ये कहता ना जबान तो लकड़ता हो सबसे उत्तम प्रसाद से। और मेरी बात पर किसी ने कटाक्ष करना हो तो मेरे पास आ जाना वहाँ खुला दरवाजा से। और मेरे तो बात करना मैं बोल नहीं सकता, क्यों? मेरी अनुभव है, मेरा तजर्बा बताता हूँ मैं। ये बातें तुम सुन नहीं सकते न, मैं तो बातें बेधड़े पे कह दी। इसीलिए कहता हूँ असली प्रसाद है, मैं आप लोगों बांट इसके ऊपर अमल करो। अमल करे सो पावे, आप दू अमल करे सो पावे, बिना अमलो दर दर के धक्के खावे। इसलिए अमल करोगे तिर जाओगे। तो मैं आप लोगों क्या कहा, ये तो प्रसाद और 10वां सा क्या है? वो ये भीख मांग रहा था झोली पसार की न। क्या मन क्या गर्ज है? गर्ज है क्या? संत का अपनाया जीव नरक में जाता, उस गुरु का बट्टा लागता। इन गुरुओं ने तुमने ये कहा 10वां सा धन दे दो तिर जाओगे। मैं कहता ना, वो तो दोगे वैसा लोगे। 10वां सा क्या दो, 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठा करो, 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम। अगर आनंद अच्छा आ जाए, बड़ी भारी शांति मिले, आजाद हो, तो फिर 2-2, 5-5, 7-7 घंटे बैठा करो, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ी भारी शांति। मैंने संतों के शब्दों का अर्थ करके बताया, आप लोगों ने न और कोई कथा वार्ता बताई, मैं तो आप लोगों ने असलियत बताई। ये आप बुरा मन मानना समझ गए होगे कि तुम कीर्त गणसो, तुम तो अपने वादे को भूले बैठे। मैं याद दिवा दिया सबको कि गर्भ में तुमने कॉल किया था, उस कॉल ने भी याद कर लो। मैं भी ये बातें बताता हूँ कि बड़ा टेम तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। देवी देवते भी तरसते इस मान चोले को, और हम फिर कुत्ते बिल्ली और जानवरों की तरह बर्बाद करते हैं। शराबा में, कबाबा में, विश्व में, बेकार में, चोरी बदमाशी ठगी में हम बर्बाद कर देते हैं। मान चोलों को लानत है हमको। इसलिए हमने बच के रहना चाहिए और अपना जीवन पवित्र रखना चाहिए। बात तो मैं 2-1 बोल रहा, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं थी ना। इसलिए मैं वो बातें आपको बता दिया। आप अपना फर्ज तारते हो, निभाना चाहते हो तो मेरी बात को पर अमल करके काम करना। मेरा सत्संग थोड़ा सा ही काफी था, आगे आप लोगों की मर्जी से। मैं ये नहीं कहता कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। उनने कहने का हक था, मन भी हक था, मैं भी कह दिया। मैं भी उनका बेटा हूँ, जब बाप न था बेटा भी कह सकता है। इसलिए मैं सेवक बन के कहा अगर तुम्हारी मर्जी है। जिनने मेरी बात पर अमल कर लिया और उसका ऊपर दृढ़ विश्वास के लग गए तो उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है। वह तिरगे ये और बता देता हूँ। और जो इस वचन से उल्टे मुड़ गए वह गिर गए। ये भी मेरी बात सोच लेना। मैंने कोई कवि हूँ न कोई संत हूँ, सेवक हूँ, समझ गया। सेवक का दर्जा भी मैंने बता दिया, बहुत बड़ा से, इतना बड़ा से कि ठिकाना ही कोई नहीं। सेवक का दर्जा अगर तुम जानते हो तो सेवक गुरु नचा दे, सेवक भगवान न नचा दे, सेवक चाहे कर दे। सुना नहीं राम गुण गावना भगता ना हो, हरि को रे जावना भी भगता न भगत सेवक होता है। वो चाहे सो कर दे। कृष्ण का था नियम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह बोले हरि का हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। नेम का तुड़ावना भगता नावस है और हरि को हरावना भी भगता नावस है। और के भीष्म कृष्ण का हाथ में शस्त्र दिवावना ही भगता न पहिया ठा लिया। इसलिए सोचो मैं क्या कहे आप लोगों को। अब ये न कह देना कि तो कहो तुम परवान नहीं देता, ये दे दिया परवान। ये परवान तुम्हारे गैलड़ी बातों पर तसल्ली कराने के लिए दिया से, इसलिए सबके हवाले देते हैं। और मैं ये नहीं कहता ना अपना परवान दे जी दूसरा परवान को दिया करो। यही बात थी।
तो टेम से नामदान का टेम साथ तो ही मैं आपको 9 बजे करीब आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। घंटे, आध घंटा, सवा घंटा, कितनी बार मौज होगी मेरे महाराज की, इतनी बार मैं आपको सत्संग दूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा दिन। समझ गए। और ये सत्संग आप लोगों को इनका हुक्म तो था 10 मिनट बोलियो, फिर भी मैं आध घंटा, पौन घंटा सत्संग तो करा दिया होगा। सत्संग तो मुँह करा दिया, आप उसको ऊपर चलोगे तो बेड़ा पार से ना करो थारी मर्जी से। मेरा तो फर्ज था, मेरे गुरु की ड्यूटी थी, उनका रण तारता हूँ सबको। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा।
मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में कि हमने भी जाना, देखे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।